स्वागत है आप सबका। मैं हूं विवेक राजनी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ हेलो एजुकेशन। अपने थंबनेल में ठीक पढ़ा, आज हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। एल्गोरिथम क्या होता है वो बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। अगर कोई काम करने जाओ और आप एल्गोरिथम को फॉलो ना करो तो आपके साथ क्या हो सकता है। इसलिए जब भी आप कोई काम करो तो सही तरीके से एल्गोरिथम को फॉलो करना। बट ये एल्गोरिथम होता क्या है? एल्गोरिथम मतलब सीरीज ऑफ अ वेल डिफाइंड स्टेप। मतलब कि आप कोई भी काम करो तो उसको स्टेप बाय स्टेप मैनर में करो, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। बहुत ही सिंपल और रियल लाइफ एग्जांपल्स की अगर बात करें, मान लो हम गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इनपुट क्या होगा? हम बाजार में जाएंगे, जो पैकेट होता है गुलाब जामुन के आटे का वो लेके आएंगे और उसके साथ जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट चाहिए वो उसके साथ रेडी रखेंगे। तो इसको बोलते हैं इनपुट विच इज इंग्रेडिएंट। अभी मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, ये फोटो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड मतलब कि आप किस तरीके से अब इस गुलाब जामुन को बना सकते हैं, उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिए। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि 50 to 60 ml वाटर लीजिए और उसके अंदर ये 200 ग्राम का पैकेट है, पूरा का पूरा खाली करके उसको जेंटली मिक्स कीजिए और उसके बाद दूसरी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस आपको दी हुई है। मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको लास्ट तक फॉलो करनी पड़ेगी। ये हो जाता है आपका सेकंड स्टेप। एंड एट द लास्ट आउटपुट में आपको क्या मिलता है? स्वादिष्ट गर्मा गर्म गुलाब जामुन। ये जो टोटल प्रोसेस है इसको बोलते हैं एल्गोरिथम, मतलब गुलाब जामुन बनाने का एल्गोरिथम। अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारा इनपुट क्या होगा? तो जिस दो चीज़ का आप HCF निकालना चाहते हो वो यहाँ पे आपको लिखना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस दिया था कि आप दो वैल्यू डालो और आपको डायरेक्टली HCF मिल जाएगा। ये वही प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमारा सेकंड स्टेप हो जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना। अब हम यहाँ पे इस दो वैल्यू के अंदर यूक्लिड डिवीजन लेमा कंटिन्यूस लगाएंगे। वो कब तक लगाएंगे, कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। और हमें आउटपुट क्या मिलेगा? हमारा HCF, जो हमारा मेन आंसर है। सेम गुलाब जामुन की तरह यहाँ पे भी इनपुट से आउटपुट तक हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? HCF निकालने के लिए। इसलिए इस प्रोसेस को हम कहेंगे HCF निकालने का एल्गोरिथम। बट यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम यूज करके एल्गोरिथम निकाल रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये प्रोसेस को डिटेल में समझने के लिए और ये कैसे होता है वो समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 867 एंड 255। अगर आपको इसको शॉर्टकट में लिखना है तो सिंपली आप लिख दो HCF और ब्रैकेट में लिख दो वो दोनों वैल्यू, जिसको कॉमा से आप सेपरेट कर देना और इज इक्वल टू कर देना क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका सिंपली इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे हम इस दो वैल्यू का HCF निकालेंगे। उसके लिए हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा चाहिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला क्या था? रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इन शॉर्ट A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ये इक्वेशन को जहन में अंदर तक उतार लो, एक्सरसाइज 1.1 के अंदर इसका बहुत काम आने वाला है। अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन का यूज करके HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू है, दो वैल्यू में से जो बड़ी वैल्यू है उसको आपको लेना है डिविडेंड और छोटी वैल्यू है उसको लेना है आपको डिवाइजर। इस वैल्यू को आपको हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा की इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो आप डिवाइडेड की जगह पे रखेंगे 867 और डिवाइजर की जगह पे रखेंगे 255। और अब आपको यहाँ पे क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर पता नहीं है। ये क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर पता करने का काम आपका है। अगर मैथ सीखना है तो पेन और पेपर लेके बैठिए और ये जब टाइम मिलता है उसका यूटिलाइज करके आप क्वेश्चन लिखिए। अगर 1 मिनट का टाइम मिलता है और 30 सेकंड में कर लेते हो तो स्किप करके आगे बढ़िए। बट 1 मिनट का टाइम मिलता है फिर भी नहीं कर पाते हो तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, लिखिए पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर प्ले बटन पे क्लिक करिएगा। तो अभी यहाँ पे आपके पास डिविडेंड अवेलेबल है, डिवाइजर अवेलेबल है और आपको क्वेश्चन एंड रिमाइंडर निकालना है। ये आपको ऑलरेडी आता ही है। आपके पास 30 सेकंड है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। अगर यहाँ पे 867 को 255 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आपका आएगा 3 और रिमाइंडर आपका आएगा 102। अब इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये लास्ट प्रोसेस है, ध्यान से देखिएगा। अगर ये आ गया तो बाकी का सारा इजी हो जाएगा। आपको अब इक्वल डिवीजन लेमा दूसरी बार अप्लाई करना है। आपको लगेगा सर कितनी बार अप्लाई करेंगे? हम जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू करती रहनी है। बट इस टाइम पे हम किसको डिवाइजर लेंगे और किसको डिविडेंड लेंगे? अब इसी प्रोसेस को हम दोबारा अप्लाई करने के लिए हमारा जो डिवाइजर है उसको एज ए
डिविडेंड ले लेना है और हमारा जो रिमाइंडर है उसको एज ए डिवाइजर लेना है, और यही प्रोसेस को वापस से रिपीट करनी है। अब आपको वापस से यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है। हमारा डिवाइजर पिछली बार वाला क्या था 255, तो उसको लेना है एज ए डिविडेंड 255, और हमारा रिमाइंडर पिछली बार क्या आया था 102, तो वो अभी हमें क्या लेना है एज ए डिवाइजर 102 लेना है, और यही प्रोसेस को वापस से हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 255 को 102 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपका क्वेश्चन आता है 2 और रिमाइंडर आता है 51। तो इक्वेशन एंड रिमाइंडर को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो इक्वेशन है उसके अंदर लिख देंगे, और वापस से हम 102 यहाँ पे डिवाइजर है तो उसको डिविडेंड लेंगे, रिमाइंडर हमारे पास कितना है 51, तो उसको एज ए डिवाइजर लिखेंगे, और वापस से हम ये प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तब हमें क्वेश्चन मिलता है 2 और रिमाइंडर मिल जाता है 0। इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर लिखे तो उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रोसेस समाप्त होता है, और यहाँ पे हमें HCF मिल गया है। बट आपको क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे HCF कौन है? यहाँ पे हमारा जो डिवाइजर है वही हो जाता है हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यही हमारा फाइनल आंसर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम ये इक्वेशन डाल दे और हम उसके अंदर लिख दे कि जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक ये प्रोसेस को रिपीटेशन करते रहना है, तो डायरेक्टली आपको आपका HCF मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको इसको लिख सकते हो HCF इज इक्वल टू 867,255 इज इक्वल टू 51, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। पिछली बार मैंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होती है वो बताया था, बट इसका प्रूफ मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पे आपको प्रूफ मिल गया कि आपके पास इक्वेशन है, उस इक्वेशन को आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर डाल दो, यहाँ पे कंडीशन दे दो कि ये तब तक इस इक्वेशन के अंदर आपको वैल्यूज पुट करती जानी है जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। जैसे रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आपका जो डिविजन हो जाएगा वो आपका HCF बन जाएगा। आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करोगे, फिर 2 वैल्यू डालोगे तो आपको डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। यही था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 पांचों क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं उसकी YouTube की लिंक मैंने नीचे डाल दी है, आप वो देख लीजिएगा। आपको सारी चीज बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वो डाउट के बारे में। अगर ये टॉपिक समझाने में आपको हमारी थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो हमारी मेहनत को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।